ये गलत है क्योंकि हमारे मंत्री जी 3 वर्ष से 15 साल से वो कैबिनेट मंत्री हैं। उनके खिलाफ रईस शुक्ला ने लड़ा था। रईस शुक्ला उन्होंने बड़ी भारी वोटों से उनको पराजित किया है। एक बार हमारे मंत्री जी से पूछने की आवश्यकता थी कि उनसे पूछना चाहिए कि क्या आप उनसे राय लेना चाहिए कि इनको पार्टी में शामिल किया जाता है। और जितने उनके विरोधी हैं सबको शामिल किया गया है। खास तौर से मंत्री जी के विरोधी हैं। उनको बहुत तकलीफ है इस बात की कि उनके साथ ऐसा हुआ और जो हुआ भी अच्छा नहीं हुआ। इस तरह से विरोध कर रहे हैं सर, बहुत गलत हुआ मंत्री जी के साथ। क्यों गलत हुआ? हम लोगों का केवल ये है कि हम लोग तो उन्हीं के साथ थे। अब विरोधी को आप अपने पास ले लिए। सपा के थे, वो सपा से विरोध थे। मंत्री जी ने हमारे बहुत वोटों से हराया था। आज इन्हीं को आपने पीछे भी न पता है, उनको साथ में ले लिया। सर हम लोगों को तो बहुत ज़्यादा तकलीफ है। प्रयागराज में इन दिनों एक बात बहुत खास है और चर्चाओं का विषय भी बना हुआ है, वो है बीजेपी में रईस चंद शुक्ला को शामिल किए जाने को लेकर। और इसका विरोध किया किसने? नंद गोपाल नंदी, जो शहर दक्षिणी से विधायक और यूपी में कैबिनेट मिनिस्टर हैं। इस वक्त खड़े हम नंद गोपाल नंदी के उस मोहल्ले में जिसे सुलाकी चौराहा कहा जाता है। अगर गौर करेंगे तो इधर नंद गोपाल नंदी का पुराना घर और वो मंदिर है जहाँ पर वो पूजा पाठ करते हैं, और दूसरी तरफ गौर करेंगे तो सुलाकी चौराहे से आगे जाएंगे तो नंद गोपाल नंदी उस समय अपने उस घर में रहते हैं। हम उनके इलाके में इसलिए आए हैं कि आज लोगों से जानेंगे आखिरकार रईस चंद शुक्ला को जो बीजेपी में शामिल किया गया है उसको लेकर यहाँ के लोग क्या कहते हैं, यानी नंद गोपाल नंदी के अगल बगल रहने वाले क्या कहते हैं। और देखेंगे दुकान पे काफ़ी भीड़ है, हम इनसे भी समझेंगे कि आखिरकार ये जो पूरा राजनीतिक क्रम हुआ है क्या हुआ। क्या आप यहीं के रहने वाले हैं जी? क्या लगता है इस बार नंद गोपाल नंदी जिससे सपा के उम्मीदवार से चुनाव में लड़े थे, अब उनको पार्टी में शामिल कर लिया गया है, क्या लगता है? ये गलत है। क्यों गलत मानते हैं? क्योंकि अभी मंत्री जी इनको चुनाव हरा गया है, बहुत बुरी तरह से हार गया है ये। हाँ। और इनकी पार्टी को ज्वाइन करना इस पार्टी के लिए अच्छा नहीं रहता, शोभा नहीं है। क्यों नाराज़गी है उसको लेकर? क्योंकि अभी मंत्री जी ने अभी विधानसभा चुनाव में इन्हीं खिलाफ जो बोल रहे थे और इन्हीं खिलाफ जो करारा जवाब दिया था इनको हराने का, आज उन्हीं को पार्टी में जगह दिया गया, पार्टी को उनको नंबर बनाया गया है। कहीं गलत है। गलत है ये। मतलब ये नंद गोपाल नंदी के मोहल्ले के रहने वाले हैं आप कह सकते हैं, और ये कहते हैं कि गलत है। क्या लगता है आप भी यहीं के रहने वाले हैं? चाय पी रहे हैं, चाय की चुस्की ले रहे हैं जी। ये चौराहा नंद गोपाल नंदी का मोहल्ला भी है, यहीं रहते हैं जी जी। क्या लगता है रईस चंद शुक्ला के खिलाफ चुनाव लड़ा था, अब बीजेपी ने रईस चंद शुक्ला को शामिल कर लिया है, क्या मानते हैं उसको आप? ये गलत है क्योंकि हमारे मंत्री जी 3 वर्ष से 15 साल से वो कैबिनेट मंत्री हैं। उनके खिलाफ रईस शुक्ला ने लड़ा था। रईस शुक्ला उन्होंने बड़ी भारी वोटों से उनको पराजित किया है। एक बार हमारे मंत्री जी से पूछने की आवश्यकता थी कि उनसे पूछना चाहिए कि क्या आप उनसे राय लेना चाहिए कि इनको पार्टी में शामिल किया जाता है, तो क्या आपकी राय है? एक बार उनकी राय लेनी चाहिए मंत्री जी। लेकिन बीजेपी को क्या ज़रूरत है कि राय ले मंत्री जी से? वो तो खुद में एक बड़ा है। बड़ा तो है लेकिन एक शहर के पूरे शहर के मंत्री हैं, वो पूरे शहर के मंत्री है। क्या एक बार उनसे आप राय लेना नहीं समझते हैं? उन्होंने उनके खिलाफ वो लड़े थे, उनको उन्होंने पराजित किया है इतनी बड़ी वोट से। सपा के वो नेता हैं, एक बार जाने के लिए मंत्री से भी तो राय लेना चाहिए उनको। एक बार राय लेना चाहिए कि हाँ क्या मंत्री जी इनको इसमें पार्टी में शामिल किया जाता है, क्या आप इससे समर्थ हैं या नहीं, उनसे राय लेना चाहिए एक बार। अच्छा, आप गलत क्यों मानते हैं? गलत मानते भाई, गलत है। वो तो सपा के हैं और सीधे एक को साल भी नहीं बीता है आप उनको तुरंत बीजेपी में ले लिए। अच्छा, मतलब ये बीजेपी का स्टैंड गलत मानते हैं या किसका? नहीं, बीजेपी का स्टैंड गलत मानते हैं। बीजेपी स्टैंड गलत है। अभी आपने उनको ले लिया है, कल वो फिर से इधर आ जाए तो हमारे मंत्री से एक बार उनको राय लेनी चाहिए। मंत्री राय लेनी चाहिए यानी उनसे, यानी आप समझिए मंत्री नंद गोपाल नंदी भी इस बात का विरोध कर रहे हैं कि रईस चंद शुक्ला को पार्टी में शामिल किया जाना था तो मुझे भी कॉन्फिडेंस में लिया जाना चाहिए था। क्या लगता है आप यहीं के रहने वाले हैं, नंद गोपाल नंदी के मोहल्ले के हैं, जानने वाले? कितने दिनों से नंदी जी को जानते हैं आप? हम तो बचपन से जानते हैं, उनके बचपन के मित्र हैं। बचपन के मित्र हैं जी। उनके तो साथ आप बताइए, जिस तरह का भी स्टेप बीजेपी ने उठाया है और रईस चंद शुक्ला को शामिल कर लिया है। देखिए, मंत्री जी इतने पुराने नेता हैं यहाँ के और इलाहाबाद में पब्लिकली हैं, 365 दिन सुर्खियों में छाए रहते हैं। इनका कम से कम एक बार ओपिनियन इनका लेना चाहिए। इतने बड़े ओहदे पे हैं, उद्योग मंत्री हैं इतने बड़े, और इतना योगी जी के साथ उठना बैठना है, तमाम लोगों से परिचय है और 365 दिन ये छाए भी रहते हैं लोगों के बीच में, सबके घर आते जाते हैं। उनके जैसा पब्लिकली नेता तो कोई है भी नहीं है।
घर घर आना जाना, लोगों से मिलना, शादी विवाह में बर्तन पहुंचाना, 2100 रुपया व्यवहार देना और घर घर जाना, सुख दुख में आजकल कोई आ जाए घर में, वही बहुत बड़ी बात है। कम से कम उनका ओपिनियन तो लेना चाहिए कि क्या है, इतने बड़े मिनिस्टर हैं, इतने बड़े पोस्ट पे हैं, योगी जी के साथ चल रहे हैं और कैसे जो है इनसे एक बार भी गलत इस मानते हैं कि इस क्षेत्र का विधायक हैं, इतने बड़े कैबिनेट मंत्री हैं दक्षिणी के और इतने बड़े ओहदे पे हैं, उनके क्षेत्र में उनको लिया गया है। अभी पिछले ही साल उन्होंने रईस शुक्ला को हराया है। कम से कम उनसे तो कुछ आइडिया लेना चाहिए कि शामिल किया जा रहा है या उनको बुलाना चाहिए। उनकी जानकारी में भी नहीं है कुछ, एक बार की उनको शामिल कर लिया गया और जितने उनके विरोधी हैं सबको शामिल किया गया है। खास तौर से मंत्री जी के विरोधी हैं। मतलब क्या लगता है ये अच्छी बात नहीं है? नहीं, अच्छी बात तो कम से कम मंत्री जी का एक बार ओपिनियन तो लेना चाहिए। हमारे हिसाब से तो अभी इनको लेटेस्ट हराया गया है, साल भर भी लगभग हो रहा है और तुरंत ही जो है इनको ले लिया गया है। ना उनको कोई जानकारी है, ना उनको कोई पता है। मैं तो बचपन से यहाँ रहता हूँ रामबन चौराहे पे और मंत्री जी का बचपन का मित्र हूँ, लेकिन कम से कम उनको जानकारी है। पब्लिकली इतने ज़्यादा मंत्री जी हैं, लोगों के बीच में शायद इतना नेता कोई नहीं है। पार्टी का स्टैंड सही नहीं मानते हो? पार्टी का नहीं, देखिए ये बीजेपी का तो हमको लग रहा है नहीं है, ये प्राइवेटाइजेशन मतलब अपना खुद ओपिनियन इन्होंने किया है। पार्टी ने तो नहीं है कुछ, अपने ही लोग जो हैं उनको जो है उनको मतलब नीचा, जो नंदी जी के विरोधी वो नहीं ज्वाइन कराया है? हाँ, नंदी जी को नीचा दिखाने के लिए हमको लगता है ऐसा किया गया है। मतलब विरोधी जो हाँ, ये है। अच्छा, एक बात नहीं लगता कि बीजेपी इस वक्त जाति समीकरण बहुत ज़्यादा है और वो शुक्ला जाति से बिलोंग करते हैं, कि नहीं लगता कि पंडित बिरादरी जी का वोट लेना हो इसलिए शामिल किया हो और बीजेपी को फ़ायदा हो रहा हो? लेकिन आप किस रूप में देखते हैं? यही कारण है जी, यही कारण यही है कि कारण। हाँ बस, और हमारे मंत्री जी हमारे बहुत पुराने यहाँ के नेता हैं और उनका अच्छा व्यवहार है। इतने बड़े नेता कोई भी काम आप करने से पहले उनसे राय ली जाती है, उनको बुलाया जाता है, उनसे कहा जाता है, भले आप उनको न देते, आपको उनको बैठक में बुलाया जाता है। लेकिन नहीं लगता पार्टी ने मंत्री जी का दिल दुखाया है और वो सीधे उनको बहुत तकलीफ है इस बात की कि उनके साथ ऐसा हुआ और जो हुआ तो ये अच्छा नहीं हुआ। ये अच्छा नहीं। क्या लगता है अगर मंत्री जी मान लीजिए पार्टी छोड़ते हैं तो क्या आप लोग उनके साथ जाएंगे? भाई मंत्री जी हमारे मोहल्ले के बहुत अच्छे पुराने नेता हैं, हम लोग की सारी बातें सुनते हैं। मैं तो भाई उन्हीं के साथ हूँ ना। अच्छा, मतलब उन्हीं के साथ, मतलब आप समझिए मंत्री जी के साथ हैं। ये मंत्री जी के मोहल्ले के रहने वाले, क्योंकि हम लोग जहाँ पर खड़े हैं आप 10 कदम पे उनका पुराना घर है और जो थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे 20 कदम पे मंत्री जी का नया घर है और वो यहीं पर रसे बसे और हर जान। क्या लगता है जिस तरह का स्टेप बीजेपी यानी पार्टी ने उठाया है और मंत्री जी को कॉन्फिडेंस में भी नहीं लिया, आप इसको किस रूप में देखते हैं? नहीं, एक बार जो हमारे मंत्री जी से तो उन्हें पूछना तो चाहिए था कि ये अदर पार्टी से इधर ज्वाइन हुए हैं तो इसका तो विरोध तो ज़रूरी है। क्या नफ़ा नुकसान क्या देखते हैं आप अगर उसके शामिल होने से? क्या फ़ायदे देखते हैं, क्या नुकसान है रईस चंद शुक्ला से शामिल होने से? मुझे तो कोई फ़ायदा नहीं है। कोई फ़ायदा नहीं लगता। वो पंडित जी हैं और उसका उनको फ़ायदा मिलेगा बीजेपी में शामिल करते हैं तो? देखिए, भारतीय जनता पार्टी मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास का नारा ले चला, मुझे लगता है तो ऐसा तो कुछ नहीं है। अच्छा, क्या लगता है कि मंत्री जी का विरोध करना सही मानते हैं इसको? जी क्यों, आखिरकार बिल्कुल, क्योंकि इन्हें बिना बताए और इन्हें बिना इन्फॉर्मेशन दिए ऐसे शामिल कर लेना ठीक नहीं है। अच्छा, क्या लगता है सर बीजेपी ने जिस तरह का स्टेप उठाया है और मंत्री जी का एक प्रकार से दिल भी दुख गया और उन्होंने लगातार ट्वीट के जरिए और कई चीज़ें बात भी कही हैं, क्या लगता है उनका दिल दुखाना सही था? और उसके मान लीजिए रईस चंद शुक्ला को भी लेते पार्टी में, क्या फ़ायदा देखते हैं आप? रईस चंद शुक्ला को पार्टी लेने कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमारी पार्टी बहुत मजबूत है और जो मंत्री जी कदम उठाए अच्छा कदम उठाए। मतलब क्यों मंत्री जी को क्यों खटक रही है बात आखिरकार? भाई कोई भी आदमी हमारे विरोध में खड़ा हुआ हो, उसको हम हरा के आगे बढ़े हों, उसको आप हमारे साथ खड़ा कर दीजिए, कैसे हो सकता है? सही नहीं मानते आप? जी, ये इसको हम सही नहीं मानते। अच्छा, आपके मन की बात के अनुसार जैसे मंत्री जी ने अपने मन की बात लिख दी कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था, लेकिन आप पड़ोसी हैं मंत्री जी के, आपकी मन की बात क्या कहती है? जो उन्होंने जो सोचा अच्छा सोचा है, पार्टी के हित में सोचा है, अनित नहीं किया है उन्होंने मंत्री जी। तो मतलब सही नहीं मानते। सर, आपका मन क्या कहता है? मंत्री जी के मन ने तो विरोध किया रईस चंद शुक्ला का, लेकिन आपके दिल क्या कहता है सर? हम लोग हर तरह से विरोध कर रहे हैं सर, बहुत गलत हुआ मंत्री जी के साथ। क्यों गलत हुआ? हम लोगों का केवल ये है कि हम लोग तो उन्हीं के साथ थे, अब विरोधी को आप
अपने पास ले लिए। सपा के थे वो, सपा से विरोध थे। मंत्री जी ने हमारे बहुत वोटों से हराया था। आज इनको आपने पीछे भी न पता है, उनको साथ में ले लिया। सर हम लोग तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। जी हाँ, और किसी भी रूप में हम लोग उनके साथ नहीं जाएंगे, हम मंत्री जी के ही साथ रहेंगे। अच्छा, मान लीजिए अगर मंत्री जी बहुत नाराज़ हो जाए और पार्टी छोड़ने पे हो जाए तो आपके मोहल्ले वाले मतलब आप लोग क्या सोचते हैं? हम सब तन मन धन से जैसे भी हमारे मोहल्ले वाले जैसे भी हम मंत्री जी के साथ ही रहेंगे। मतलब अगर वो कहीं भी जाएंगे आप उनके साथ उनके साथ रहेंगे, थे हैं और रहेंगे। अच्छा, क्यों विरोध, आखिरकार विरोध क्यों कर रहे हैं आप लोग और मंत्री जी के विरोध क्यों नज़र आ रहा है? सर हम लोगों से आज से नहीं, कल से भी, जब से भी थे हम लोगों का हर तरह से घरेलू मदद करते थे हमारे समाज का पूरा, इसीलिए हम लोग उनके साथ हैं। उनके साथ? जी हाँ। और ये बात गलत है? भाई गलत तो है ही, बिना बताए उनको दूसरे को ला कर दे दिए। जिसको अगले ने हराया हो फिर ला कर उनको पीछे सामने खड़ा कर दिया तो क्या होगा? सम्मान की बात। पार्टी का स्टैंड क्या मानते हैं इसमें? बहुत अच्छा नहीं हुआ। बहुत अच्छा नहीं हुआ। यानी ये वो लोग हैं जो मंत्री नंद गोपाल नंदी के मोहल्ले के रहने वाले लोग हैं और ये चाय की दुकान है जहाँ बहुत प्रसिद्ध है, लोग चाय पीते हैं और चाय पे चर्चा कर रहे हैं। चर्चा में एक बात शामिल है, वो है रईस चंद शुक्ला को बीजेपी में शामिल किए जाने को लेकर। और इन लोगों का कहना है, यानी नंद गोपाल नंदी के पड़ोसियों का कहना है, पार्टी ने ये स्टैंड सही नहीं लिया है। एक बार नंद गोपाल नंदी से भी पूछना चाहिए था क्या रईस चंद शुक्ला को पार्टी में शामिल किया जाए या नहीं। आनंद राज, यूपी तक, प्रयागराज।